बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक डेटाबेस एक्सेल में बना हुआ है और उसको अगर हम रीचेक कर रहे हैं या फिर टैक्स या एग्ज़ाम है या फिर कोई काउंटिंग है वोटिंग वगैरह, उसको दोबारा से चेक किया जा रहा है और उसमें हमें एडिट करके दिया गया है कि भाई ये ओल्ड वैल्यू जो थी इसमें से जो चेंज वैल्यू दोबारा के बाद फाइनल हुई हैं वो ये आ रही हैं। अब इसको एडजस्ट कैसे करेंगे हम इन सेल के अंदर, और ये डाटा 1000 या 5000 या बहुत ज़्यादा हो आपका, तो उसमें फिर हम इसको फार्मूले से और ऑप्शन से किस तरह से करेंगे एडजस्ट, ये आज की ट्रिक इस वीडियो में मैं बताऊंगा। अब देखें, जिनको नहीं पता, अब हमें इसको फिर यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा और यहाँ पे इसको कंट्रोल वी पेस्ट करना पड़ेगा और सेम इसी तरह इसको कॉपी करना पड़ेगा और फिर यहाँ पे कंट्रोल वी पेस्ट करना पड़ेगा। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और फिर ये 2 या 5 10 रिकॉर्ड नहीं है, इसमें बहुत सारा डाटा है। तो इसको फिर आपने क्या करना होगा, इस तरीके से आप इसे अप्लाई नहीं करेंगे। आपने सिंपली जो डाटा आपको दिया गया है और उसकी ओल्ड वैल्यू की जगह न्यू वैल्यू एडजस्ट करनी है, वो कॉलम पूरा सिलेक्ट। अब लार्ज डाटा होगा तो ज़ाहिर है माउस से भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, तो आपने क्या करना होगा, उसमें सिंपल फर्स्ट वाले सेल पर क्लिक करना है। अब देखें, इसमें एक कंडीशन तो ये कंट्रोल शिफ्ट एंड, तो इसके साथ एक राइट कॉलम ब्लैंक सेलेक्ट होगा, फिर शिफ्ट दबा के लेफ़्ट एरो से आप इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे। तो एक तो तरीका ये भी हो सकता है सिलेक्ट का। दूसरा जो मैं नहीं बता रहा था वो ये कि अगर हम इस तरह फर्स्ट सेल से कंट्रोल शिफ्ट डाउन करेंगे तो ये नॉन ब्लैंक जो होगा लास्ट वो सेल तक सिलेक्ट होगा, फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन, फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन, तो इसमें भी टाइम लगेगा। और माउस से सिलेक्ट करेंगे उसमें भी टाइम लगेगा। तो एक तो तरीका मैंने कंट्रोल शिफ्ट एंड शेयर किया है। उसके बाद अगर और मज़ीद डाटा हमें सिलेक्ट करना है, उसका तरीका ये भी है, कंट्रोल 7 वाले सेल पे कंट्रोल डाउन, लास्ट रेंज पे आके फिर राइट वाले रेंज पे आए और फिर यहाँ पर C2 से स्टार्ट है, यहाँ पर आप C2 शिफ्ट एंटर कर दें तो ये बॉटम से अप की रेंज डायरेक्ट सिलेक्ट हो जाएगी, राइट। तो ये भी आपकी एक जल्दी सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, अवेलेबल है एक्सेल में। तो अब इस तरह हमें अप्लाई करना है, सिलेक्ट करना है, जो भी आपको इजी तरीका लगे वो आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपने यहाँ पे कॉपी पे ऑप्शन पे जाना है। कॉपी ऑप्शन के बाद ये ऑल सिलेक्ट हो गया, कॉपी। अब हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ जो वैल्यू जिन सेल के साथ है उनकी वैल्यू उन सेल की एडजस्ट करनी है, पुरानी रिप्लेस हो जाए न्यू वैल्यू से। तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ से इसको कॉपी कर लिया हमने, फिर 7 वाले सेल पर आए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन। अब इसमें कोई ब्लैंक नहीं है तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन, फुल रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। फिर यहाँ पेस्ट ऑप्शन में पेस्ट स्पेशल में जाएंगे। इसके 3 ऑप्शन है, एक तो पेस्ट स्पेशल यहाँ से भी आ सकते हैं, राइट क्लिक से भी आ सकते हैं आप, और कंट्रोल ऑल्टर वी इसकी शॉर्टकट की है, कंट्रोल ऑल्टर और वी मीन्स वैल्यू। तो यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पर हमें मिलेगा इसकी ब्लैंक, इसकी ब्लैंक के ऊपर चेक लगा के ओके कर देंगे सिंपल। देखें, जैसे ही हमने इसको ओके करा, जहाँ जहाँ जो वैल्यू हमारी ऐड हुई हुई थी री टेक्स्ट की, वो हमारी ओल्ड वैल्यू से रिप्लेस हो गई। स्किप ब्लैंक ऑप्शन पेस्ट स्पेशल में वो यूज़ करके हम इसे ईज़िली कर सकते हैं, जितना भी लार्ज डाटा होगा। अब इसमें एक और मज़ीद काम भी हो सकता है, अगर आपसे कहा जाए जो चेंज वैल्यू की हैं उसमें वो सारी ऑल हाईलाइट भी होनी चाहिए डाटा में। तो आपने कंट्रोल शिफ्ट डाउन ऑल रेंज सेलेक्ट करें, होम मेन्यू में कंडीशनल फॉर्मेट में जाएंगे, हाईलाइट में इक्वल टू ऑप्शन, और यहाँ पर आप डायरेक्ट सेल क्लिक करेंगे। अब सेल में अगर हम क्लिक करें, यहाँ चेक कर लें, अच्छा जिसमें हाईलाइट करना है पहले वो सिलेक्ट करेंगे, फिर इस ऑप्शन में आना है। फिर इसमें अगर हम आएंगे इक्वल टू के अंदर, यहाँ सेल क्लिक करेंगे तो ये C2 डॉलर साइन के साथ आ रहा है, कॉलम से भी पहले डॉलर है और रॉ से भी पहले। तो जो रॉ से पहले आ रहा है इधर क्लिक करेंगे और ये वाला डॉलर साइन हटा देंगे, देखें ये सारी कलर से हाईलाइट भी हो जाएंगी। तो रिकॉर्ड के लिए कि भाई पुरानी वैल्यू में कहाँ कहाँ नई वैल्यू एडजस्ट हुई हैं, वो कलर से सेल को हाईलाइट भी कर सकते हैं। और इसकी फॉर्मेटिंग के लिए आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से जो भी कलर आपको रखना है फाइनली वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो ये चेंज वैल्यू हुई है, ओल्ड डाटा से न्यू वैल्यू जो हमारी रिप्लेस में ऐड हुई हैं वो यहाँ आ गई। और एक मज़ीद काम भी ये कर सकते हैं कि अगर हमें रिकॉर्ड पुराना भी रखना है और जो न्यू रिप्लेस के बाद डाटा हो रहा है उसको फाइनल करके एक अलग डाटा बनाना है, तो मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर आप इस कंडीशन में कंट्रोल Z, ओल्ड डेटा हो गया। अब आपने यहाँ पे फाइनल रिज़ल्ट करना है, एक अलग सेल बना लें इसका फाइनल रिज़ल्ट के साथ।
फॉर्मेट यही ले लेते हैं इसका, फॉर्मेट पेंटर क्लिक, और इसके साथ हम सिंपल इफ कंडीशन दे देंगे। अगर ये सेल बराबर हो ब्लैंक, सिंपल, तो यहाँ पे भी ब्लैंक हो, कॉमा, तो वैल्यू ऑफ ट्रू में क्या हो, टेस्ट का जो नंबर है ये प्रिंट हो जाए, कॉमा नहीं तो वैल्यू ऑफ फॉल्स में रीटेस्ट वाले नंबर ही जो इस सेल के अंदर वैल्यू हो यहाँ पे शो होनी चाहिए। तो ये कंडीशन यहाँ पे लगेगी। अब देखें इससे भी हमारा ये काम ईजिली हो जाएगा। एंटर, अब यहाँ ब्लैंक था तो ये वैल्यू, और जब ये ब्लैंक नहीं होगा तो इसकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी। आ गया 65। तो न्यू में फाइनल वही काम हो गया हमारा जो डायरेक्ट हमने कॉपी करके पेस्ट स्पेशल से इसके ब्लैंक किया था। ऑल डाटा को यहाँ से सेंटर कर लें। अब देखें जहाँ जहाँ जो चेंज वैल्यू वो जो ओल्ड वैल्यू होंगी वो ऑलरेडी यहाँ पर ऐड हो जाएंगी हमारी। अब अगर हमें ओल्ड को हाईलाइट रखना है कि ये ओल्ड वैल्यू थी इसके अंदर और न्यू यहाँ पर फाइनल होने के बाद ये आ रही हैं, तो इसकी कंडीशन के लिए हम ऑल सेलेक्ट करेंगे, कॉलम न्यू रूल, यूज़ फार्मूला, और यहाँ पर हम फर्स्ट सेल सेलेक्ट करेंगे ब्लैंक, और इसको हम कहेंगे अगर ये नॉट इक्वल होता है ब्लैंक, नॉट इक्वल के लिए ये वाले साइन लगेंगे, लेस देन, ग्रेटर देन, और यहाँ पे 2 इन्वर्टेड कॉमा, और जो सी से पहले का डॉलर है रो वाला ये हटा देंगे। और फिर यहाँ पे फॉर्मेट के लिए कौन से कलर से आपको फॉर्मेट चाहिए, यहाँ से फिल को रेड, बोल्ड, वाइट और ओके। ओके, तो इस तरह से आप हाईलाइट कर सकते हैं। ओल्ड ये वैल्यू थी, रिप्लेस रीटेस्ट के बाद ये नंबर बने, और न्यू फाइनल के बाद ये आ गया। होपफुली हेल्पफुल ट्रिक सीखने को मिली होंगी। वीडियो को अच्छी लगी लाइक करें, फर्स्ट देखें चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स और देखना चाहते हैं तो अपना फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।